21 जून को रात के समय पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच टीम को अंधेरी रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। करीब 27-28 साल का यह लड़का प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस टीम समय पर पहुंच गई थी और साथ ही उसे ऑन द स्पॉट धर दबोचा। ट्रेन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट की यात्रा कर रहे इस शख्स को पुलिस पिछले 3 दिन से ढूंढ रही थी और आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि राहुल था, जो दर्शना पवार हत्याकांड मामले में प्राइमरी सस्पेक्ट था। राज्यात तिसरी आलेल्या दर्शना पवार हिचा राजगडाच्या पायथ्याशी मृतदेह सापडला। 12 तास अभ्यासातच कधी कुठं गेल्या नाही। दगडावर खून आहेत आणि प्रिलिमिनरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये शरीरावर शार्प वेपनचे पण मार्क्स आहेत। पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रहे दर्शना हत्याकांड के पीछे की वजह अब पूरी तरीके से साफ हो गई थी। आखिर वास्तव में हुआ क्या था? दर्शना कौन थी? उसकी हत्या क्यों की गई? पुलिस ने आरोपी को कैसे पकड़ा? यह सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, मैं हूँ फ्रीकी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तारीख 18 जून रविवार को कुछ ग्रामीण राजगढ़ की तलहटी में इकट्ठा हुए थे। वहां पर उन्हें सती के मल इस क्षेत्र से किसी सड़ी हुई वस्तु की गंध आ रही थी। यह गंध किसी सड़े जानवर की तरह लग रही थी, लेकिन वो एरिया ऐसा था जहां चरने वाले जानवर भी ज़्यादातर फटकते नहीं थे और इसीलिए आखिर किस चीज़ की ये गंध आ रही है ये देखने के लिए कुछ ग्रामीण वहां पर गए। लेकिन जब उन्होंने वहां का नज़ारा देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां पर इंसानी सड़ता हुआ शव था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उन्हें शव के साथ एक फ़ोन, बैग जैसी चीज़ें भी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव काफ़ी बुरी अवस्था में होने के कारण मृतक की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। 15 जून गुरुवार को सिंहगढ़ पुलिस स्टेशन में एक परिवार ने उनकी लड़की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में परिवार ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ सिंहगढ़ पर ट्रेकिंग के लिए गई थी। हालांकि शाम ढलने के बाद भी वहां से कोई फ़ोन नहीं आने पर परिवार को चिंता होने लगती है, जिसके बाद उन्होंने पुणे आकर भी पूछताछ की, लेकिन वहां पर भी उसका कोई अता पता न मिलने की वजह से परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। राजगढ़ की तलहटी में मिला शव भी एक लड़की का ही था, इसलिए पुलिस ने शव की पहचान के लिए परिवार को बुलाया। जब लड़की के पिता ने शवगृह में वह शव देखा तो उन्होंने कहा कि यह उनकी ही बेटी है और इस तरह शव की पहचान कर ली गई। दर्शना कोपरगांव के एक साधारण परिवार से बिलोंग करती है। दर्शना, जिसके 12th स्टैंडर्ड तक 95% से कम परसेंटेज नहीं होते थे, वह एक आदर्श कॉलेज स्टूडेंट थी। पुणे विद्यालय के टॉप 5 में आने वाली दर्शना, जिसने गणित में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और फिर उसने यूपीएससी में एडमिशन लिया था। कुछ इस तरह का उसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। जब वह पुणे में यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी तो उसके कमरे से उसके नोट्स और किताबें चोरी हो गई, जिससे बेचारी की 1.5 साल की मेहनत बर्बाद होने का समय आ गया था। लेकिन दर्शना इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। दर्शना को याद आया कि उसने गांव में रहते हुए बैकअप परीक्षा के तौर पर एमपीएससी आरएफओ के पद के लिए एक फॉर्म भरा था, जिसके बाद उसने गांव में ही रहकर उस परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया। जिसके बाद प्रीलिम्स मेंस उसने क्लियर की और साथ में उसने इंटरव्यू भी दे दिया। जब इसका रिजल्ट लगा तब बैकअप प्लान समझकर दी गई इस परीक्षा में दर्शना ने महाराष्ट्र में तीसरी रैंक लाई थी। एक साधारण घर की लड़की अब बड़ी अफसर बनने वाली थी और इससे ही उसके परिवार के साथ पूरा गांव खुश था और उस दिन गांव में जुलूस भी निकाला गया। साथ ही में अनेक स्थानों पर उसका सम्मान किया गया। ड्राइवर पिता ने बड़ी ही कठिन परिस्थिति से अपने बच्चों का पालन पोषण किया था और अब उनके दिन बदलने वाले थे। दर्शना की कड़ी मेहनत की सराहना के तौर पर पुणे में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उसके लिए दर्शना 9 जून को ही पुणे आई थी। वह दर्शना अपनी एक फ्रेंड के घर रही थी और उसने वह समारोह भी अटेंड किया। त्या क्रेडिटचे तसंच मला एक वाटतं की माझ्या घरामध्ये मला माझ्या आई वडिलांनी कधीच सांगितलं नाही की तू हे नाही करू शकत। म्हणजे मला फिर उसने घर पर बताया कि 12 जून को वह अपने दोस्त के साथ सिंहगढ़ घूमने जाने वाली है। लेकिन 12 जून की शाम को दर्शना के परिवार ने जब दर्शना को संपर्क किया तो वो हो नहीं पाया और बेशक उसके बाद दर्शना का परिवार उसकी खैर खबर लेने के लिए पुणे शहर में आ गया। जिसके बाद उन्होंने दर्शना के दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन दर्शना के दोस्तों को भी यही पता था कि वह किसी दोस्त के साथ सिंहगढ़ पर घूमने गई थी और जिसके बाद फोकस में आया दर्शना का वह दोस्त राहुल। राहुल वही था जो दर्शना के साथ सिंहगढ़ गया था, लेकिन अब राहुल का फ़ोन भी बंद आ रहा था और साथ में उसके परिवार को भी उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब लड़के का पता नहीं चल पाया तो उसके परिवार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दर्शना का तो शव मिल चुका था
इसलिए राहुल आखिर गया कहाँ, इसकी जांच तेजी से शुरू हुई और तभी पुलिस को मिला सीसीटीवी फुटेज। राजगढ़ के बेस पर एक होटल के एक सीसीटीवी फुटेज में राहुल और दर्शना एक साथ बाइक पर जाते हुए दिखे, लेकिन बाद में सिर्फ राहुल ही राजगढ़ से नीचे आता हुआ दिखा। अभी ये सब जांच चल ही रही थी कि दर्शना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई और ये साफ हो गया कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। उसके सिर और शरीर पर चोटें थी। भले ही दर्शना का शव 18 जून को मिला था, लेकिन उसकी हत्या 12 जून को हुई थी, उसी दिन जब वह राहुल के साथ राजगढ़ गई थी। लेकिन राहुल अभी भी लापता था। अब लाजमी था कि पुलिस को राहुल पर ही शक होने लगा था, इसलिए उसकी तलाश के लिए पुलिस ने 5 जांच टीम तैयार की। अपने एक रिश्तेदार को राहुल ने फोन करके बताया था कि अपने दोस्त के साथ झगड़ा होने के कारण वह पुणे शहर छोड़ रहा था। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच में देखा कि राहुल के एटीएम से दिल्ली में पैसे निकाले गए थे। जब उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो वो कोलकाता से मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उसके ही रिश्तेदारों की मदद लेने का फैसला किया। राहुल अलग अलग सिम कार्ड बदलकर रिश्तेदारों से संपर्क कर रहा था। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो उसने अपने परिवार को पैसे भेजने के लिए कहा और यही से पुलिस को उसे पकड़ने का मौका मिल गया। पुलिस ने कहा कि जैसा वो बताता है आप वैसे उसे पैसे भेज दो। अब जब भी राहुल एटीएम से पैसे निकालता था, पुलिस को उसके लोकेशन का पता चल जाता था। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने राहुल को कोलकाता, महाराष्ट्र और हरियाणा के कुछ स्थानों पर ट्रेस किया और उसके साथ ही जांच का चक्र तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब उन्हें जानकारी मिली कि राहुल मुंबई में है तो पुलिस ने तुरंत उसके लिए जाल बिछाया और गुरुवार 21 जून को अंधेरी रेलवे स्टेशन से उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात थी राहुल का कबूलनामा। उसने दर्शना की हत्या क्यों की, यह उसने बताया, जो हैरत में डालने वाला था। दर्शना और राहुल एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। दर्शना के मामा का घर और राहुल का घर एक दूसरे के आमने सामने था। दोनों स्पर्धा परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रहे थे। राहुल ने पहले भी MPSC की परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें वो फेल हो गया था। इसलिए वह पुणे के कर्वे नगर इलाके में रहकर फूड डिलीवरी में पार्ट टाइम जॉब करके MPSC की तैयारी कर रहा था। वह खुद परीक्षा में सफल नहीं हो पाया, लेकिन दर्शना MPSC परीक्षा में सिर्फ पास ही नहीं हुई बल्कि वह राज्य में 3रे स्थान पर आई थी और उसे RFO के पद के लिए चुना गया था। जब दर्शना को सम्मानित करने के लिए पुणे में बुलाया गया तब राहुल ने भी उसे मिलने के लिए उससे रिक्वेस्ट की। 12 जून को दोनों राजगढ़ ट्रेकिंग के लिए गए। सुबह करीब 8:30 बजे ये दोनों ऊपर चढ़ते हुए दिखे, लेकिन करीब 11:45 बजे राहुल अकेले ही नीचे आया। पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के मुताबिक राहुल दर्शना से शादी करना चाहता था। जब राहुल ने इसके बारे में दर्शना से पूछा तो दर्शना ने उसे साफ मना कर दिया। इसके साथ ही राहुल ने उसे मनाने की कोशिश की कि वह अगली परीक्षा में पास होकर उसे अच्छी पोस्ट मिलने वाली है, लेकिन दर्शना ने अपना जवाब नहीं बदला। वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर गया। वह दर्शना से लड़ाई करने लगा और यह लड़ाई कब हाथापाई में बदल गई यह राहुल भूल गया। उसके दिमाग में तो बस दर्शना से हुए रिजेक्शन का ही गुस्सा था और यह गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वह दर्शना को कंपास बॉक्स के कटर से गले पर लगातार 4 से 5 वार करता है। जब दर्शना इससे नीचे गिर जाती है तब राहुल वहां पर ही पड़ा हुआ एक पत्थर उसके सिर में मारता है, जिससे दर्शना की मौके पर ही मौत हो जाती है। 12 जून को दोनों राजगढ़ गए थे, लेकिन उसके 6 दिन बाद दर्शना की लाश मिली। उसके शरीर पर धारदार हथियार के चोट के निशान पाए गए थे। घटनास्थल से खून से सना हुआ एक पत्थर भी मिला। जांच में यह भी पता चला कि राहुल ने दर्शना की हत्या का प्लान पहले ही बना लिया था और इसीलिए उसने अपने साथ एक कंपास का कटर पहले ही रख लिया था। घर की साधारण स्थिति, बचपन से ही पढ़ाई में लगातार मिलने वाली सफलता, 1.5 साल की तैयारी करके भी UPSC की परीक्षा का छूटना और फिर भी बैकअप के तौर पर MPSC की परीक्षा देकर मिलने वाली सफलता। इतने संघर्ष के बाद दर्शना ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की और उसने महाराष्ट्र में 3री रैंक अचीव की। अब अफसर बनने के लिए बस कुछ ही दिन बाकी थे। उसके और उसके परिवार के दिन अब बदलने वाले थे। परिवार अपनी लड़की के अफसर बनने के सपने सजा रहे थे, लेकिन उन्हें दर्शना की लाश देखनी पड़ी। एक छोटे से रिजेक्शन ने राहुल के दिमाग को इतना गंदा कर दिया था कि वो जो खुद MPSC की तैयारी कर रहा था वही अब पुलिस की हिरासत में है और अपनी सज़ा की राह देख रहा है। राहुल के इस ईगो और गुस्से ने 2 परिवार की ज़िंदगी तबाह कर दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आप ऐसे दोस्तों से दोस्ती करने से बचे और सेफ रहे। बाकी मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ, बट तब तक के लिए